हाय डेवलपर्स। मैं हूं शुभम वर्मा और आज हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जो कि है व्हाट इज एसिंक अवेट। मतलब कि ये आप कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यू में पूछा जाने लगा है कि एसिंक अवेट क्या होता है। ठीक है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि एसिंक अवेट क्या होता है। ठीक, तो आइए देख। अच्छा, एसिंक अवेट जो होता है इसका आप कह सकते हो कि जो इंट्रोड्यूस है वो किया गया था 2017 में। तो एसिंक अवेट क्या होता है, ये भी आप कह सकते हो कि एक तरीके का प्रॉमिस है। ठीक, जैसे हम जानते हैं कि 2015 में सबसे पहले प्रॉमिस को इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, तो 2017 में इसका आप कह सकते हो कि एक इम्प्रूव वर्जन था प्रॉमिस का जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था 2017 में, जिसको हम लोग बोलते हैं एसिंक और अवेट। एसिंक क्या है, ये एक फंक्शन है, और अवेट क्या है, ये एक कीवर्ड्स है। ठीक, और जो हमारा एसिंक अवेट है, ठीक है, ये क्या करता है कि हमारे कोड को जो हम कोड लिखते हैं प्रॉमिस का, ये काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ को ईजी बना देता है। क्योंकि प्रॉमिस में हम लोग अभी भी जब कोड लिखते थे तो हमें थोड़ा बहुत डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती थी वहाँ पे अभी भी, क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था चीज़ों को। अगर हम लोग मल्टीपल एसिंक्रोनस ऑपरेशन परफॉर्म करते थे तो वहाँ पे चीज़ों को मैनेज करने में अभी भी हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था, क्योंकि कोड थोड़ा सा वहाँ भी थोड़ा आप कह सकते हो कि कॉम्प्लिकेटेड दिखता था। और बैक टू बैक जब लोग आप कह सकते हो कि मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे थे तो वहाँ हमें अभी भी थोड़ी बहुत चीज़ों को डिबग करने में काफ़ी ज़्यादा हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। लेकिन जब ये एसिंक अवेट आ गया तो अब हुआ क्या कि जो हम लोगों को प्रॉमिस में जो हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, इसने क्या किया, उस चीज़ को रिड्यूस कर दिया, मतलब उस चीज़ को काफ़ी ओवरकम कर दिया। अब क्या हो रहा था कि हम काफ़ी आसानी से काफ़ी आप कह सकते हो कि सिंपल टर्म में हम लोग अब आसानी से कोड लिख पा रहे हैं। और साथ ही साथ जो हमारा कोड लिखने का जो तरीका हो गया वो काफ़ी आसान हो गया। अब जो कोड हम लोग काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लिख पा रहे थे वो अब काफ़ी कम लाइन में ही और काफ़ी क्लीन हो चुका था। तो ये बेनिफिट हो गया था एसिंक अवेट का। ठीक है, अब जो हमारा एसिंक होता है वो क्या करता है, रिटर्न करता है प्रॉमिस को। और जो हमारा अवेट क्या होता है, यह करता है कि वेट करता है उस प्रॉमिस के लिए। जैसे हम लोग जानते हैं कि जो एसिंक अवेट है वो क्या है, ये भी एक तरीके का प्रॉमिस ही है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे जैसे हम जानते हैं कि एसिंक अवेट दो, समझ लो कि आप एक तरीके से कि ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट फंक्शन और कीवर्ड है। मतलब अगर हम लोग एसिंक यूज कर रहे हैं तो हमें अवेट यूज करना ही पड़ेगा, और अगर हम लोग अवेट यूज कर रहे हैं तो हमें एसिंक यूज करना ही पड़ेगा। मतलब ये दोनों तरीके से एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। बिना एसिंक के हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते और बिना अवेट के हम लोग हमें आउटपुट ठीक से मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो एसिंक होता है वो क्या करता है, उस प्रॉमिस को रिटर्न करता है। और जो हमारा अवेट होता है वो उस प्रॉमिस के लिए वेट करता है कि जब तक उसको प्रॉमिस नहीं मिलता वो उस चीज़ का वेट करता रहता है। तो ये हो गया हमारा एसिंक अवेट। अब आप यहाँ पे पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि हमारे पास तो पहले से ही प्रॉमिस हम लोग यूज करते आ रहे हैं, तो फिर एसिंक अवेट बनाने का मतलब क्या बना। ठीक, तो जैसा मैंने बताया कि प्रॉमिस में हमें अभी भी थोड़े बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था, क्योंकि अगर हमने मल्टीपल एसिंक्रोनस ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो वहाँ हमें अभी भी आप कह सकते हो कि हमारी कोड जो थी वो थोड़ी सी लेंथी हो जाती थी और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिखता था, क्योंकि जो हमारा प्रॉमिस था वो अभी भी आप कह सकते हो कि उसका जो कोड लिखने का तरीका था वो अभी भी कॉल बैक की तरह था। ठीक, जैसे हम लोग कॉल बैक लिखते हैं तो उसका लिखने का तरीका भी लगभग लगभग अभी भी जो हमारा प्रॉमिस है, प्रॉमिस को कोड लिखने का तरीका अभी भी कॉल बैक की तरह था। तो दोनों में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। तो मतलब जो डेवलपर थे वो नहीं समझ पा रहे थे कि जब कि नया वर्जन बनाया गया प्रॉमिस का, तो उसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड क्यों नहीं किया गया, उसको लिखने का तरीका थोड़ा सा और इजी क्यों नहीं किया गया। क्योंकि ठीक है, मतलब जो काम हम लोग जहाँ जहाँ जब ज़्यादा डिफिकल्टी हम लोग फेस करनी पड़ती थी कॉल बैक में, उस चीज़ को प्रॉमिस में रिड्यूस कर दिया गया। लेकिन जो कोड लिखने का तरीका था ये अभी भी लगभग सेम था।
अभी भी डेवलपर को थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था, अभी भी डिबग करने में प्रॉब्लम हम लोग को अभी भी आती थी। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट वाले ने उस चीज को ओवरकम करने के लिए या फिर उस चीज को और रिड्यूस करने के लिए उन्होंने क्या किया, एसिंक अवेट को इंट्रोड्यूस किया था 2017 में, क्योंकि उन्हें भी रियलाइज हो चुका था कि हाँ, हमने प्रॉमिस हमने बनाया तो था इस चीज को और थोड़ा सा इजी बनाने के लिए, बट ये उस चीज को उतना इजी बना नहीं पाया जितना उन्होंने सोचा था। ठीक है, तो फीडबैक के हिसाब से जो भी उनको फीडबैक मिला उसके अकॉर्डिंग उन्होंने फिर से उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया एसिंक अवेट। और ये जब से एसिंक अवेट आया है, आप सही बता रहा हूँ मैं, कोड लिखने का तरीका काफी ज्यादा आसान हो चुका है। अब यहाँ पे डेवलपरों को काफी ज्यादा अच्छा लगता है कोड लिखने में एसिंक अवेट के थ्रू, और कोड काफी सिंपल भी हो गया है, कोड काफी साफ सुथरा भी दिखने लगा है, काफी क्लीन दिखता है कोड, जिससे कोई भी आसानी से समझ जाता है कि हाँ भाई ये कोड एक्चुअल में क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, और इसको डिबग करना भी काफी ज्यादा आसान हो गया है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट हो गया था एसिंक अवेट आने के बाद। ठीक है, अब there's a lot of functionalities in our program which make our code asynchronous. One of them is async await functionality। मतलब कि जैसा हम लोग जानते हैं कि जावास्क्रिप्ट में बहुत सारे ऐसे फंक्शनैलिटी होती है, बहुत सारे ऐसे कोड होते हैं जिनका हम लोग एसिंक्रोनस ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए करते हैं, लेकिन उसमें जो सबसे पॉपुलर अगर आप कोई आप कह सकते हो कि टर्मिनोलॉजी है तो वो हो गया है एसिंक अवेट। जब से एसिंक अवेट आया ये काफी ज्यादा अब यूज होने लगा है। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्वेश्चन, जैसे मैंने बताया था कि जो एसिंक का वेट है ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट करते हैं। तो अगर हम लोग एसिंक यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा, और अवेट यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा, अब वो भी देख लेते हैं। इफ यू विल नॉट यूज एसिंक देन इट विल रिटर्न एरर। मतलब अगर हम लोग एसिंक को यूज नहीं करते हैं तो ये हमें एक एरर दे देगा। ठीक है, and if we will not use await then it will return promises। मतलब अगर हम लोग await यूज नहीं करेंगे तो ये हमें क्या दे देगा, प्रॉमिस। तो मतलब समझ गए होंगे आप कि अगर हम लोग एसिंक यूज नहीं करते हैं तो ये हमें एरर देगा, और हम लोग अवेट यूज नहीं करेंगे तो हमें प्रॉमिस दे देगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एसिंक और अवेट है ये एक दूसरे पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। तो मतलब अगर हम लोग को जब कोई फंक्शन स्टार्ट करते हैं तो अगर हम लोग उसके पहले हम लोग एसिंक लिखते हैं, तो जब उस फंक्शन के अंदर हम लोग किसी और आप कह सकते हो कि ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं सिंक्रोनस, तो वहां पे हमें अवेट लिखना काफी ज्यादा जरूरी होता है, वरना हमें प्रॉमिस मिलेगा, एग्जैक्ट आउटपुट वो हमें नहीं दे पाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं एग्जाम्पल कि ये देखिए ये हमारा एग्जाम्पल है किसका, एसिंक अवेट का। ठीक है, अब हम देख सकते हैं ये एक हमारा रिजॉल्व आफ्टर 2 सेकेंड, मतलब ये एक फंक्शन है जो कि 2 सेकेंड बाद हमें आउटपुट देगा। सॉरी, यहाँ पे गलती से 3 लिखा गया, आप इसको 2 कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 सेकेंड बाद हमें आउटपुट दे देगा, और ये क्या और देगा हमें, रिजॉल्व। मतलब जब भी हम लोग इस प्रॉमिस को कॉल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रिजॉल्व। ठीक, अब ये देखिए ये हमारा हो गया एसिंक्रोनस। ठीक है, ये फंक्शन हो गया, ये फंक्शन किस टाइप का हो गया, एसिंक्रोनस हो गया। अब यहाँ पे हाँ एक चीज और मैं बताना भूल गया कि जब हम लोग प्रॉमिस यूज करते हैं तो वहां हम लोग क्या यूज करते थे, आपने देखा डिबगिंग के समय, अगर आपको ध्यान हो। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो नहीं देखा हो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस वीडियो देखने से पहले पहले प्रॉमिस वीडियो जरूर देखें, तभी आपको क्लियर हो पाएगा कि एसिंक अवेट और प्रॉमिस दोनों अलग अलग कैसे हैं। ठीक है, मैं प्रयास करूंगा कि वीडियो की जो जो हमारा वीडियो है इसकी प्रॉमिस की, मैं उसका जो लिंक है नीचे दे दूं डिस्क्रिप्शन में, और ऊपर आई बटन में देने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप उस प्रॉमिस को देखें, उसके बाद आप एसिंक मतलब एसिंक अवेट को देखें। तो दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस मतलब एक और कह सकते हो ये होता है कि जब हम लोग डिबगिंग करते हैं प्रॉमिस में तो वहां हम लोग क्या यूज करते हैं, देन और कैच का यूज करते हैं, लेकिन जब हम लोग एसिंक और अवेट का यूज करते हैं तो यहाँ हम लोग क्या यूज करते हैं, ट्राई और कैच का। ठीक, ये डिफरेंस है। प्रॉमिस हम लोग क्या यूज करते हैं, देन और कैच, और एसिंक में क्या यूज करते हैं हम लोग, ट्राई और कैच। ठीक है, अब आते हैं फिर से अपने टॉपिक पे। अब यहाँ पे देखिए ये क्या कर रहा है, जो हम ये लाइन जो है ये क्या कर रहा है, ये इस फंक्शन को कॉल कर रहा है। ठीक है, इस फंक्शन को इसने कॉल किया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, अवेट। तो ये क्या कर रहा है, उस चीज को वेट कर रहा है, यहाँ से प्रॉमिस मिलने का वेट कर रहा है, क्योंकि ये जो क्या रिस्पॉन्स क्या देगा, 2 सेकंड में देगा।
तो ये कह रहे हैं 2 सेकंड तक वेट करेगा। वेट करेगा, जैसे ही इसको यहाँ पे आउटपुट मिलेगा, इसका मतलब क्या हुआ, ये रिजॉल्व हो गया और यहाँ पे हमें इसको आउटपुट मिल गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका एग्जाम्पल, एसिंक अवेट में रिजॉल्व का ठीक है, रिजॉल्व का एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट में हम देखेंगे, अगर अगर ये रिजेक्ट होता है तो इसको हम लोग कैसे हैंडल करते हैं। ठीक है, अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो हमारी वेबसाइट है प्रोग्रामिंग पाथ की, अगर आपने इसको विजिट नहीं किया है तो जरूर विजिट कीजिए। इसकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप उसको वहां से आसानी से चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप जावास्क्रिप्ट के अलावा और भी बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन की तैयारी कर सकते हैं, जैसे जेक्वेरी, पीएचपी, ठीक है, कोडिंग नाइटर, रिएक्ट, एंगुलर। आप इन सभी इंटरव्यू क्वेश्चन की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो हमारा प्रैक्टिस सेक्शन है, आप इसको भी जरूर विजिट कीजिए, जहाँ पे आप एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिससे आपकी जो तैयारी होगी वो और भी अच्छे से हो जाएगी। ठीक, और जो हमारा प्रीमियम सेक्शन है, आप इसको भी जरूर विजिट कीजिए, जहाँ पे आप जावास्क्रिप्ट और पीएचपी माइस्क्यूएल से रिलेटेड आपको कुछ आपको प्रोग्राम मिल जाएंगे। तो वहाँ पे हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही कवर किया है, और भी आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे वहाँ पे, तो आप इसको जरूर विजिट कीजिए और इसको जरूर परचेस कीजिए, खासकर अगर आप जावास्क्रिप्ट, पीएचपी या माइस्क्यूएल की तैयारी कर रहे हैं तो आज की डेट में तो फिलहाल हमने अभी तक केवल जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो केवल अभी तक हमने 3 ही प्रोग्राम को अभी लॉन्च किया है। इन फ्यूचर में हम लोग इसमें और भी ज़्यादा एडिशन करने वाले हैं, तो आप इसको ज़रूर देखिए। काफ़ी कम प्राइस पे हमने काफ़ी अच्छे अच्छे इंटरव्यू क्वेश्चन कवर किया है, और साथ ही साथ हमने जावास्क्रिप्ट का ई बुक भी लॉन्च किया है, जो कि काफ़ी कम प्राइस में है, और वहाँ भी हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन को कवर किया है। ठीक है, तो आप उसको भी जरूर विजिट कीजिए, आई मीन जरूर परचेस कीजिए। ठीक, अब देखते हैं रिजेक्ट में कि एसिंग अवेट हम लोग जब यूज करते हैं, तो अगर हमारा जो ऑपरेशन है, अगर वो उसमें कुछ डिबंगिंग, मतलब अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम अगर आ जाता है, अगर वो रिजेक्ट हो जाता है तो क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ भी माफ़ कीजिएगा कि यहाँ भी हमने फिर से 3 लिख दिया, आप इसको यहाँ पे 2 कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन हो गया रिजॉल्व आफ्टर 2 सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे इसने क्या यहाँ पे मेरा प्रॉमिस है, ये कर रहा है कि 2 सेकेंड बाद हमें क्या दे देगा, आउटपुट में रिजेक्ट बता दे रहा है। देखिए यहाँ पे आप है ना, आप देख सकते हैं, यहाँ पे 2 पैरामीटर लेता है, रिजॉल्व और रिजेक्ट। इस बार इसने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया, और इसके पहले हमने क्या किया था, रिजॉल्व लिया था। तो अब यहाँ पे इसने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया 2 सेकेंड बाद। अब यहाँ पे फिर से आप देख सकते हैं, हमने फिर से एसिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया है। ठीक है, जहाँ हमने फिर से ट्राई कैच का यूज किया है। ट्राई कैच में हमने क्या किया, इसको कॉल कराया, जो हमारा फंक्शन है ये वाला, इसको जब हमने कॉल किया, कॉल करने के बाद 2 सेकंड बाद ये वेट कर रहा है। अभी ये वेट करेगा, जैसे इसको आउटपुट मिलेगा तो यहाँ पे इसने चेक किया कि भाई ये तुम्हें रिजेक्ट हो गया। जैसे रिजेक्ट होगा ये क्या करेगा, कैच ब्लॉक में आ जाएगा, और यहाँ पे हमको जो ये मेरा एरर जो आपका वेरिएबल है, ठीक है, यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, आउटपुट रिजेक्टेड, क्योंकि यहाँ पे हमने रिजेक्टेड ही पास किया है। तो जो यहाँ हम पास करेंगे वहाँ पे ये चीज़ हमें वहाँ पे मिल जाएगी। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि एसिंग अवेट क्या होता है और कैसे इस चीज़ को हम लोग परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।